हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल। दिस इज सृष्टि अग्रवाल। तो मैं आप सभी कक्षा 8 के स्टूडेंट्स के लिए लेकर आई हूँ प्रखर 2 ब्रीज रेमेडिएशन वर्कबुक सब्जेक्ट इंग्लिश की, जिसमें हमने काफ़ी सारी वर्कशीट्स देख ली थी, असेसमेंट देख लिया था। अब हम कंटिन्यू करेंगे असेसमेंट नंबर 8 से। तो स्टार्ट करते हैं। पूरा वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि साथ के साथ में हम काफ़ी डिस्कशन करते हुए जाते हैं सभी कंसेप्ट को भी। तो इसी तरह जुड़े रहिएगा एंड तक मेरे साथ वीडियो में। तो स्टार्ट करेंगे यहाँ पे असेसमेंट नंबर 8 का फर्स्ट क्वेश्चन, जो कि है फिल इन द ब्लैंक्स विद सूटेबल एडवर्ब्स गिवन इन द बॉक्स बिलो। तो अगर आपने पिछली वर्कशीट्स देखी हो, ध्यान से समझी होंगी, तो आपको ये जो असेसमेंट है, जिसमें कि क्वेश्चन जो रहते हैं पिछली वर्कशीट से रिलेट ही रहते हैं, तो फटाफट से आप इन क्वेश्चन को सॉल्व कर पा रहे होंगे। तो फिर भी अगर जिस भी बच्चे ने ध्यान नहीं दिया है, तो मैं यहाँ पर फिर से एक बार रिपीट करवा लेती हूँ कि एडवर्ब्स का यूज़ कैसे होता है। तो एडवर्ब्स जो कि वर्ब की विशेषता बताते हैं, ठीक है। जैसे वर्ब को शो ऑफ ज़्यादा करने का रहता है, तो वो क्या कहलाते हैं, वर्ड्स क्या कहलाते हैं, एडवर्ब्स, ठीक है। जैसे देखिए, द ओल्ड मैन वॉक्ड स्लोली। अब ओल्ड मैन कैसे चल रहा है, वॉक्ड, वॉक यहाँ पे क्या है, वर्ब है। वर्ब की विशेषता बता रही है यहाँ पर क्या, स्लोली, कैसे चलता है, धीरे। तो स्लोली क्या हो गया, आपका एडवर्ब हो गया, ठीक है। एक होता है एडजेक्टिव, जो कि नाउन प्रोनाउन की विशेषता बताते हैं, वो होते हैं एडजेक्टिव। ये बता रहे हैं वर्ब की विशेषता, तो ये होते हैं एडवर्ब्स, ठीक है। तो ये ध्यान रखना है आपको दोनों चीज़ों में। वॉक्ड की विशेषता बता रहे हैं यहाँ पर स्लोली, तो ये क्या है, यहाँ पर एडवर्ब हो जाएगा। कविता सैंग, अब सैंग भी यहाँ पर वर्ब है, वर्ब की विशेषता बताएगा यहाँ पर एडवर्ब, जो कि क्या हो जाएगा, स्वीटली। कविता सैंग स्वीटली, कविता कैसा गाती है, स्वीटली, ठीक है। कविता ने कैसा गाया, ये पास्ट फॉर्म में है, तो यहाँ पर हो जाएगा स्वीटली। कैसे गाया, स्वीटली गाया। डू यू वर्क ब्लैंक, अब यहाँ आ जाएगा केयरफुली, तुम अपना काम केयरफुली करो, सावधानी पूर्वक करो, ठीक है। वर्क का यहाँ पर विशेषता है केयरफुली, तो यहाँ पर ये क्या आ जाएगा, एडवर्ब आ जाएगा केयरफुली। रिपीट दिस एक्सरसाइज डेली, अब एक्सरसाइज यहाँ पर कैसे करनी है, डेली करनी है, तो डेली यहाँ पर विशेषता बता रही है एक्सरसाइज की, जो कि क्या हो जाएगा यहाँ पर एडवर्ब, ठीक है। तो ये होता है आपका एडवर्ब। सेकंड क्वेश्चन है रीअरेंज दी सेंटेंस इन प्रॉपर सीक्वेंस एंड मार्क देम इन बॉक्स। तो आपको कुछ सेंटेंसेस गिवन है, आपको सबसे पहले इन्हें रीड करना है, देन आपको देखना है कि कौन सा सेंटेंस सबसे पहले आएगा, देन उसके बाद, देन उसके बाद, देन उसके बाद। तो आपको क्रम वाइज इसे सेट करना है। जैसे कि फर्स्ट सेंटेंस आ जाएगा यहाँ पर, पार्थ गेट्स अप इन दी मॉर्निंग एट 6 o'clock। पार्थ उठा कितने बजे, मॉर्निंग, सुबह 6 बजे, ठीक है। उसके बाद उसने क्या किया, देन ही ब्रशेज हिज टीथ, उसने ब्रश किया। देन आफ्टर दैट ही टेक्स ब्रेकफास्ट, उसके बाद में उसने ब्रेकफास्ट किया। देन ही गोज टू स्कूल, वो स्कूल जाता है। देन ही कम्स बैक फ्रॉम स्कूल एट 2 PM। तो लास्ट सेंटेंस आ जाएगा जब वो स्कूल से लौटा 2 बजे, ठीक है। तो दोपहर के 2 बजे वो लौटा है। तो ये इस तरह से आपको सेट करना था इन सेंटेंस को। थर्ड क्वेश्चन है राइट दिस सेंटेंस यूजिंग करेक्ट कंजक्शन। कंजक्शन जो कि सेंटेंस को जोड़ने का काम करते हैं। यहाँ पर कंजक्शन है बिकॉज, बट, एंड, और। बिकॉज का अर्थ होता है क्योंकि, अगर जहाँ पर आपको क्योंकि का अर्थ दे रहा है सेंटेंस, तो वहाँ पर आपको बिकॉज लगा देना है। नेक्स्ट, बट, किंतु, परंतु, पर, इसके लिए होता है बट का यूज़। एंड, और के लिए यूज़ है, जो दोनों सेंटेंस अलग अलग वे में है, तो और से हम जोड़ देंगे उन सेंटेंस को। और या तो ये, या तो ये, या के लिए यूज़ करेंगे और का, ठीक है। तो इन चीज़ों का ध्यान में रखते हुए हम इन कंजक्शन का यूज़ करेंगे। फर्स्ट सेंटेंस है ही इज़ वेरी सैड ही लॉस्ट हिज वॉच। वो बहुत दुखी है क्योंकि उसने अपनी घड़ी खो दी। अब यहाँ पर क्योंकि आ रहा है, तो हम यूज़ करेंगे बिकॉज का। ही इज़ वेरी सैड बिकॉज ही लॉस्ट हिज वॉच। वी वॉन्ट टू प्ले इन पार्क, द पार्क इज़ लॉक्ड। हम गए खेलने पार्क में, बट पार्क कैसा था, पार्क बंद था। तो यहाँ पर हो जाएगा बट, परंतु के लिए हो जाएगा यहाँ पर, किंतु के लिए हो जाएगा बट का यूज़। वी वॉन्ट टू प्ले इन पार्क बट द पार्क इज लॉक्ड। रमन इज रीडिंग, अमन इज रीडिंग, दोनों अर्थ विभिन्न विभिन्न दे रहे हैं। अर्थ देखिए, दोनों सेंटेंस अलग अलग है। रमन इज रीडिंग, रमन पढ़ रहा है, और अमन क्या कर रहा है, पढ़ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर अमन से जोड़ देंगे इनको एंड से, रमन एंड अमन आर रीडिंग।
तो दोनों सब्जेक्ट अलग है तो सब्जेक्ट को हम एंड के थ्रू जोड़ देंगे, बाकी सेंटेंस सिमिलर है तो हम ये आर लगा करके रीडिंग कर देंगे। ठीक है, आर लगाएंगे क्यों? क्योंकि एक से ज़्यादा सब्जेक्ट है। ठीक है, प्लूरल के लिए आर का यूज़ करते हैं, सिंगुलर के लिए इसका यूज़ करते हैं। यू कैन गो देयर बाय बस, यू कैन गो देयर बाय ट्रेन। या तो तुम वहाँ पर जा सकते हो बस से या फिर तुम जा सकते हो ट्रेन के द्वारा, तो दोनों ही चीज़ों के द्वारा जा सकते हो। यहाँ पर इससे जोड़ेंगे और से। ठीक है, यू कैन गो देयर बाय बस और ट्रेन, या तो आप जा सकते हो बस से या फिर ट्रेन से। ठीक है, तो इस तरह से होता है कंजक्शन का यूज़। ये हो गया आपका असेसमेंट नंबर 8 का सॉल्यूशन। अब देखेंगे वर्कशीट 54 से कंटिन्यू। अगर इससे पहले कि कोई भी वर्कशीट, कोई भी असेसमेंट आपका रह जाता है, किसी कारणवश कोई भी वीडियो नहीं देख पाए हो, तो आप हमारी चैनल की प्लेलिस्ट से चेकआउट कर सकते हैं या फिर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगी, वहाँ से भी चेकआउट कर सकते हैं। और अगर आपने अभी तक हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन नहीं किया है तो आप जरूर से ज्वाइन करें, क्योंकि जो भी न्यूज़ अपडेट्स रहती है सबसे पहले टेलीग्राम पर हम अपडेट करते हैं। तो यहाँ पर हम कंटिन्यू करेंगे वर्कशीट 54 से, जहाँ पर आपका क्वेश्चन है, आपको एक लेटर लिखना है जिसमें आपको करना क्या है, यू आर झलक, आपको अपने आप को झलक मानना है। स्टडिंग इन गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल गोकुलपुरा, और कहाँ पर पढ़ रहे हैं? गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल गोकुलपुरा जयपुर में। क्लास 8 के स्टूडेंट मानना है। यू हैव बीन सफरिंग फ्रॉम फीवर, आप फीवर से सफ़र कर रहे हैं। और यू कैन नॉट अटेंड योर क्लास, आप अपनी क्लास अटेंड नहीं कर सकते हैं। राइट एन एप्लीकेशन टू द प्रिंसिपल ऑफ योर स्कूल टू ग्रांट यू लीव फॉर 3 days, आपको एक एप्लीकेशन लिखनी है अपने प्रिंसिपल को 3 दिन की छुट्टी हेतु। तो ये एप्लीकेशन है, हमने एप्लीकेशन हमारे चैनल पर काफ़ी सारी अपलोड कर रखी हैं। अगर आपने देखी हो, अगर आप जुड़े हुए हमारे कंटिन्यू चैनल से, तो आपने ज़रूर से देख ली होगी लीव एप्लीकेशन भी। फिर भी जो भी बच्चे नहीं देख पाए हैं उनके लिए हम यहाँ पर दोबारा से लेकर आए हैं इस एप्लीकेशन को, जहाँ पर हम अपने आप को क्या मानना है, आपको झलक मानना है। गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल गोकुलपुरा जयपुर लिखना है और क्लास 8 का मानना है। ठीक है, तो यहाँ पर लिखेंगे रतई तलाई गोकुलपुरा जयपुर, नेम ऑफ सिटी आ जाएगा। डेट, जिस भी डेट को आप एप्लीकेशन लिख रहे हैं वो डेट लिख देंगे। टू द प्रिंसिपल गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल गोकुलपुरा, सब्जेक्ट लिख देंगे ग्रांट में लीव फॉर 3 days। सर, I beg to say that I am suffering from fever, so I am unable to attend my classes. Kindly grant me leave for 7 July 2022 to 9 जुलाई 2022। 3 दिन हेतु अवकाश चाहिए आपको, तो 7, 8, 9 3 दिन हो गए, तो 3 दिन का हम अवकाश लेंगे। यहाँ लिख देंगे थैंकिंग यू, योर ओबीडियंटली झलक क्लास 8, क्लास का जो नंबर है वो लिख देंगे 8th क्लास। ठीक है, तो इस तरह से ये एप्लीकेशन होती है डन, जो कि बहुत ईजी लैंग्वेज में लिखी हुई है, आपको फटाफट से याद हो जानी चाहिए अगर आपको याद नहीं है तो। ठीक है, और बहुत सारी एप्लीकेशन देखने के लिए आप हमारी चैनल की प्लेलिस्ट जरूर चेक करें, क्योंकि वहाँ पर हमने लगभग सभी जो एप्लीकेशन आपके एग्जाम में आती रहती हैं उनसे रिलेटेड वीडियो अपलोड कर रखा है। ठीक है, तो ये होता है वर्कशीट 54 का सॉल्यूशन डन। अब देखेंगे वर्कशीट 55, जहाँ पर आप देखेंगे रीराइट दीज सेंटेंस यूजिंग नाइदर नॉर। नाइदर नॉर का यूज़ करना हम सीखेंगे। तो देखिए, ना ही वो ना ही, तो ना ही के लिए यूज़ करते हैं नाइदर नॉर का। ठीक है, अब किस तरह से यूज़ करना है वो देखते हैं हम एग्जाम्पल के थ्रू। फर्स्ट है सेंटेंस, वी डोंट हैव वेजिटेबल्स, वी डोंट हैव फ्रूट्स। हमारे पास ना वेजिटेबल्स है और ना ही फ्रूट्स है, तो हम इस सेंटेंस को कैसे जोड़ेंगे? वी नाइदर हैव वेजिटेबल्स नॉर फ्रूट्स, नाइदर वी हैव वेजिटेबल्स नॉर फ्रूट्स। ठीक है, नेक्स्ट है दे आर नॉट प्लेइंग फुटबॉल, दे आर नॉट प्लेइंग बास्केटबॉल, तो यहाँ हो जाएगा दे नाइदर प्ले फुटबॉल नॉर बास्केटबॉल। वे ना तो प्लेइंग फुटबॉल खेलते हैं और ना ही बास्केटबॉल। माई फादर डजंट लाइक टू ड्राइव फास्ट, माई अंकल डजंट लाइक टू ड्राइव फास्ट, तो यहाँ हो जाएगा नाइदर माई फादर लाइक ड्राइव फास्ट नॉर माई अंकल। ना ही मेरे फादर को पसंद है तेज गाड़ी चलाना और ना ही मेरे अंकल को। आशा डिडेंट गो टू द गार्डन, आरती डिडेंट गो टू द गार्डन, तो यहाँ हो जाएगा नाइदर आशा गो टू द गार्डन नॉर आरती। तो ये हो गया नाइदर नॉर का यूज़ होना। अब देखेंगे आइदर और से यूज़ करना। शी कैन बाय अ न्यू फ़ोन, शी कैन बाय अ न्यू कंप्यूटर। आइदर और
पॉजिटिव वेव के लिए यूज़ करते हैं और नेगेटिव सेंटेंस के लिए यूज़ करते हैं नाइदर नॉर का। तो यहाँ हो जाएगा आइदर शी कैन बाय अ न्यू फोन और अ न्यू कंप्यूटर। यू विल मेक अ चपाती, यू विल मेक अ पराठा। तुम बनाओगी चपाती भी और पराठा भी। तो यहाँ पर हो जाएगा आइदर यू विल मेक अ पराठा और चपाती। वी आर गोइंग देयर बाय बस, वी आर गोइंग देयर बाय ट्रेन। तो यहाँ हो जाएगा आइदर वी आर गोइंग देयर बाय बस और बाय अ ट्रेन। ठीक है, तो यहाँ पर भी आप नाइदर को पहले लिख सकते हैं, नाइदर दे प्लेइंग फुटबॉल नॉर बास्केटबॉल। ठीक है, तो नाइदर को आप पहले लिख सकते हैं यहाँ पर इस जगह पर। ठीक है, और देखो आप इस जगह पर भी कर सकते हैं। ठीक है, तो इस वे में भी ये करेक्ट रहेगा। तो ये होता है आपका वर्कशीट 55 का सॉल्यूशन डन। अब देखेंगे वर्कशीट 56 जिसमें है क्वेश्चन, जिसमें आपको ब्लैंक्स फिल करने हैं। वेयर इज द चाइल्ड ब्लैंक पेरेंट्स हैव कम टू स्कूल। वह बच्चा कहाँ है जिसके पेरेंट्स आए हैं स्कूल। तो यहाँ पर हो जाएगा हुज पेरेंट्स हैव कम टू स्कूल। आई सॉ मैनी हाउसेज ब्लैंक वर बिग, जो कि बड़े हैं। तो यहाँ हो जाएगा विच। आई सॉ मैनी हाउसेज विच वर बिग। मैथमेटिक्स ब्लैंक इज माई फेवरेट सब्जेक्ट इज सो इंटरेस्टिंग। तो यहाँ हो जाएगा मैथमेटिक्स दैट इज माई फेवरेट सब्जेक्ट इज सो इंटरेस्टिंग। द पोइम ब्लैंक यू रीड आउट इज सो लवली। तो यहाँ हो जाएगा विच, द पोइम विच यू रीड आउट इज सो लवली। तो थिंग्स के लिए यूज़ करते हैं विच का, और पर्सन के लिए यूज़ करते हैं किसका, हु या हुज का। ठीक है, और जहाँ पर दैट का यूज़ करना है की के लिए, वहाँ पर दैट का यूज़ करेंगे, जो कि मेरी फेवरेट सब्जेक्ट है, जैसे यहाँ पर दैट का यूज़ करा था। ठीक है, तो यहाँ पर हो जाएगा द पोइम जो तुमने पढ़ी। तो जो तुमने पढ़ी उसके लिए हो जाएगा विच यू रीड आउट इज सो लवली, वो लवली थी, प्यारी थी। आई नो द स्ट्रीट ब्लैंक ही लिव्स इन। मैं जानता हूँ इस स्ट्रीट को जहाँ पर वह रहता है। तो यहाँ पर हो जाएगा विच ही लिव्स इन। आई लाइक रीडिंग बुक्स ब्लैंक हैव पिक्चर इन दैम। तो यहाँ हो जाएगा विच हैव पिक्चर इन दैम। मेरे को वो बुक्स पढ़नी अच्छी लगती हैं जिनमें पिक्चर होती है। ठीक है, द ओल्ड लेडी ब्लैंक आई मैट इन योर हाउस इज़ माई नेबर। तो यहाँ हो जाएगा whom। द ओल्ड लेडी whom I meet in your house is my neighbor। वह ओल्ड लेडी जिससे मैं मिला था वो मेरी नेबर थी। तो ये हो गया आपका वर्कशीट 56 का सॉल्यूशन डन। अब देखेंगे असेसमेंट नंबर 9। तो असेसमेंट नंबर 9 में क्वेश्चन फर्स्ट है जॉइन दिस सेंटेंस यूजिंग नाइदर नॉर। यहाँ पर नाइदर नॉर से यूज़ करेंगे, जैसे नन्नू डज नॉट गो टू स्कूल, आई डू नॉट गो टू स्कूल। यहाँ हो जाएगा नाइदर नन्नू नॉर आई गो टू स्कूल। माई सिस्टर डज नॉट टेक टी, शी डज नॉट टेक कॉफ़ी। तो यहाँ हो जाएगा माई सिस्टर नाइदर टेक टी नॉर कॉफ़ी। आई डू नॉट रीड स्टोरीज, आई डू नॉट राइट स्टोरीज। पोइम। तो यहाँ हो जाएगा आई नाइदर रीड स्टोरीज नॉर नाइदर आई रीड स्टोरीज नॉर पोइम। तो ये इस तरह से जुड़ जाएगा। ठीक है, आई नाइदर रीड स्टोरीज नॉर पोइम। मैं ना तो पढ़ता हूँ स्टोरीज और ना ही पोइम। तो ये इस तरह से जुड़ जाएगा। तो अगर लास्ट का सेंटेंस एक जैसा होता है ना, तब आप नाइदर को आगे लिख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हमने जो देखा था, आप कन्फ्यूज़न हो रहा होगा आपको यहाँ पर कि ये सही है या नहीं। तो अगर लास्ट का अलग अलग होता है तो इसी तरह से लिखा जाता है, और अगर लास्ट का सेम होता है तो नाइदर पहले आ जाएगा। ठीक है, ये चीज़ ध्यान में रख के आपको सॉल्व करना होता है। तो यहाँ पर ये जो सेंटेंस थे हमने देखे थे, ये दोनों ही करेक्ट हैं। ठीक है, तो इसी तरह से आप लिखेंगे इनको, क्योंकि लास्ट का जो है वो अलग अलग है यहाँ पर, और यहाँ पर देखिए सेम है। ठीक है, तो यहाँ पर इसी तरह से आएगा, तो आपको कन्फ्यूज़न नहीं होना है बिल्कुल भी। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन है यहाँ पर जॉइन दी सेंटेंस यूजिंग आइदर और। आइदर और से यूज़ करेंगे यू विल गेट अ बैट, यू विल गेट अ बॉल। तो यहाँ आइदर से यूज़ करेंगे आइदर यू विल गेट अ बैट और बॉल। You are going to Ganuda, I am going to Ganuda।
तो यहाँ पर हो जाएगा आइदर यू और आई एम गोइंग टू कानोडा। दृष्टि विल गो टू प्ले हॉकी, शी विल स्टे एट होम। तो यहाँ हो जाएगा दृष्टि आइदर विल गो टू प्ले हॉकी और स्टे एट होम। थर्ड क्वेश्चन है फिल इन दी ब्लैंक्स विद करेक्ट रिलेटिव प्रोनाउन। रिलेटिव प्रोनाउन जो कि सेंटेंस को रिलेट करते हैं वो क्या होते हैं, रिलेटिव प्रोनाउन। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए सचिन ब्लैंक प्लेड फॉर इंडिया इज अ ग्रेट प्लेयर। तो यहाँ हो जाएगा सचिन हु प्लेड, पर्सन के लिए हमेशा हु या हुज का यूज़ होता है, तो यहाँ पर ध्यान रखिएगा आप हु का यूज़ ही करना है। सचिन हु प्लेड फॉर इंडिया इज़ अ ग्रेट प्लेयर, सचिन जो कि खेलता है इंडिया के लिए वो एक अच्छा प्लेयर है। आई नो सौम्या ब्लैंक बाइसिकल हैज़ बिन स्टोलन, मैं जानता हूँ सौम्या को जिसकी बाइसिकल चोरी हुई है, तो यहाँ पर हो जाएगा जिसकी के लिए हुज। आई नो सौम्या हुज बाइसिकल हैज़ बिन स्टोलन। ममता ब्लैंक यू सॉ इन द गार्डन इन माई सिस्टर, ममता जिसको तुमने देखा गार्डन में वह मेरी सिस्टर है, तो जिसके के लिए हो जाएगा यहाँ पर यूज हुज। ममता हुज यू सॉ इन द गार्डन इज माई सिस्टर। माई फादर बॉट द हॉर्स ब्लैंक वॉन द रेस, मेरे फादर ने हॉर्स खरीदा जिसने जीती रेस, तो यहाँ पर हो जाएगा विच। माई फादर बॉट द हॉर्स विच वॉन द रेस। दीक्षा इज द मोस्ट इंटेलिजेंट गर्ल ब्लैंक रीड्स इन आवर क्लास, तो यहाँ हो जाएगा दीक्षा इज द मोस्ट इंटेलिजेंट गर्ल होम रीड इन आवर क्लास। तो यहाँ पर आप यूज़ कर सकते हैं दैट का या फिर होम का। ठीक है, दीक्षा जो कि बहुत मोस्ट इंटेलिजेंट यानी बहुत ही ज़्यादा इंटेलिजेंट गर्ल है वह पढ़ती है हमारी क्लास में, तो यहाँ पर वह के लिए हम दैट का भी यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह से होता है आपका असेसमेंट नंबर 9 का सॉल्यूशन डन। तो पूरी वीडियो में हमने देखा असेसमेंट नंबर 9, वर्कशीट 56, वर्कशीट 55, वर्कशीट 54 और असेसमेंट नंबर 8 का सॉल्यूशन। इसी तरह हम आगे की वर्कशीट्स के सॉल्यूशन भी देखेंगे और भी इंपॉर्टेंट वीडियोस आपकी कक्षा से रिलेट देखेंगे, तो जुड़े रहना है इसी तरह हमारे चैनल के साथ। वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद।